बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजमान गिरफ्तार, चर्स, शराब और मेन पुड़ियाँ बरामद। मार्केट पुलिस ने 2 मुलजमान सलीम अजमेरी और परवेज़ वाल्मीकि को गिरफ्तार करके 700 ग्राम चर्स और 12 शराब की बोतलें बरामद की। फलेली पुलिस ने 2 मुलजमान अली जाकरो और मजीब अब्बासी को गिरफ्तार करके 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की। टर्नोजाम पुलिस ने मुल्ज़िम मौला बख्श काका को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम चर्स बरामद कर ली। हाली रोड पुलिस ने 2 मुलजमान अकबर बलोच और इशफाक कोसी को गिरफ्तार करके 300 अदद मेन पुड़ियाँ बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तमाम मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के रहायशी का अपनी जोजा और इसके आशिक के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद से देखते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद है। मैं यूनिट नंबर 12 लतीफ़ाबाद का रिहायशी हूँ, रहने वाला हूँ। ठीक है, मेरी बीवी है जिसका नाम है सोनिया। ठीक है, खान नाम का आदमी है, सवेरा नाम की लड़की है। ठीक है ना, इन्होंने मेरी बीवी से दोस्ती हुई थी। ठीक है, ये उसको अब मेरे घर से भगा के ले गए। ठीक है, मेरी बीवी यहाँ से भाग के गई है। 3 तोला सोना, 2 लाख रुपए कैश। ठीक है, दूसरी बात क्या नाम है, इन्होंने वहाँ पर ले जाके इसको, मेरी बीवी को वहाँ पर उम्र के बहाने से ले जाके इन्होंने वहाँ पर उसके साथ गलत काम करवा रहे हैं, रिहायशी काम करवा रहे हैं। खान और ये सवेरा ये सऊदी अरब जद्दा के अंदर ये वहाँ पे फांसी का अड्डा चलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी लड़कियों को इन्होंने वहाँ पर बुलाया है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही मेरी बीवी को ब्लैकमेल करा है। ठीक है, इन्होंने मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके इन्होंने बोला है, क्या नाम है इसको, कि तू यहाँ पर जो है काम कर, अब उम्रा कर लिया तूने, अब यहाँ पर काम कर। ठीक है, उसने काम करने की मना करा, सब कुछ करा, फिर इन्होंने उसको नशे की लत में लगा दिया। ठीक है, ये उसको शराब पिलाते, गोलियां खिलाते हैं, आइस पिलाते हैं। ठीक है, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसमें खान, सवेरा और इनके तमाम दोस्त, तमाम लड़कियां इसमें शरीक है। ठीक है, अभी इन्होंने ताज़ा मेरी बीवी को इस्तेमाल करके ताज़ा इन्होंने एक लड़की को, सही है, उकाड़ा की लड़की है, सायमा नाम की। ठीक है, उसको इन्होंने बुलाया। ठीक है, उसको इन्होंने बुला के उसको वहाँ पर इन्होंने ब्लैकमेल करा। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने उसको उम्रा वगैरह कराया, सब कुछ कराया। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर उसको ब्लैकमेल करा। वहाँ ब्लैकमेल करने के बाद उन्होंने उसको वहाँ पर ड्रिंक मंगाई। ठीक है, ड्रिंक मंगाने के बाद इन्होंने उसको बोला पी, उस लड़की ने पीने की मना करा। खान, सवेरा और उसकी लड़की, दूसरा आदमी, ठीक है, और ये सोनिया जो मेरी वाइफ है, ठीक है, ये सब मिलके वहाँ पर शराब पी रहे थे। वहाँ पर ये नंगे नाच रहे थे। इन्होंने नंगी रिहायशी वीडियो बनाई है। उस लड़की ने इनको मना करा। ठीक है, इन्होंने उस लड़की को मारा, जबरदस्ती इन्होंने मारा। सोनिया ने, खान ने, इन लोगों ने उसको जबरदस्ती मारा। उसने ड्रिंक पीने से, उसने ये गलत काम करने से मना करा, इन्होंने उसको मारा। फिर इन्होंने उसके घर वालों को दिखाई उसको वीडियो बना के। ठीक है, फिर इन्होंने उसको ब्लैकमेल करा। ठीक है, इन्होंने ब्लैकमेल करके इसके घर वालों से 4.5 लाख रुपए मंगवाए। ठीक है, उन्होंने बेचारों ने भेज के अपने घर की जमीन इजाजत बेच के उसके घर वालों ने इनको दी अपनी तरफ से करके। ठीक है, फिर इन्होंने उसको वहां से भेजा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने अब जो है ये मेरी बीवी को इन्होंने अपने पास बंदी बना के रख लिया। ठीक है ना, अब ये उसके साथ गलत काम करा रहे हैं, उसके साथ नशे करवा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। खान नाम का आदमी जो है, ये मेरी सिंध गवर्नमेंट से और मुराद अली शाह से, इन सबसे गुजारिश है, वजीर आजम से, कि मेरी बीवी, मेरे छोटे 4 बच्चे, मासूम बच्चे, ठीक है, मेरे मासूम बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ठीक है, मेरी सिंध गवर्नमेंट से, वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। सही है, और मेरी बीवी को मेरे पास भेजाया जाए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। ठीक है, और ये खान नाम का आदमी, इसको आप सजा मौत दें या सजा कुछ भी दें। ठीक है, लेकिन ऐसा दें कि ये तमाम लोगों की, आने वालों की जिंदगी खराब ना करे। ये तमाम लोगों के घर उजाड़ रहा है। ठीक है, तमाम माँ बहनों को ये वहां पर बुलाता है, उम्रे के बहाने से बुला के। ठीक है, उनके साथ ये गलत काम करवाता है, उनको उम्रे का और वहाँ का लालच देता है कि आपको उम्रा कराएंगे, हज कराएंगे, या आपको उम्रा हज कराने के बाद ये वहां पर उनको साथ, क्या नाम है, उनको उम्रा हज कराने के बाद ये उनको वहां पर काम करवाता है। ठीक है, वो काम करती हैं हफ्ते 15 दिन, फिर ये उनको नशे की लत में लगाता है। ठीक, उनकी गंदी वीडियो बनाता है, उनको नशे की गोलियां खिलाता है ताकि ये मुझ पे मरें। ठीक, तमाम बहनों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि सऊदी अरब और जद्दा में जाने से लोग गुरेज करें, क्योंकि इसलिए ये लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3 लड़के, ये खान, सवेरा और सोनिया, इन तीनों, ये सारे गैंग बनी हुई है। ठीक है, गैंग जो है यहाँ से चल रही है। ठीक है ना, मुल्तान से इनकी गैंग है, ये मुल्तान से ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इनका असल एड्रेस सब कुछ मुल्तान का है। ठीक है।
एसएसपी ऑफिस जामशोरो के सामने गनवा जलबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंहिंजो नालो गिनवा जलबाणी है। मां प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद जलबाणी ऐं गुलाम मुस्तफ़ा जलबाणी एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा जलबाणी भेण आहियां। हफ़्तो ॾेढ पहिरीं मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजे सौट ऐं मुंहिंजे चाचे गोलियूं हणी मारण जी कोशिशि कई, जंहिंजी FIR थियल आहे। उहे अक्यूज़ जेके आहिनि, अॼु बि मां SSP ऑफिस जे ॿाहिरि बीठी आहियां, उहे अक्यूज़ जामशोरे में फिरनि पिया। उन्हनि जो चवनि था SSP खे वञी दांत ॾियां त बाबा ही FIR लॻी पई आहे, अरेस्ट कयो त चवनि था त जेको आहे सो बेल कराया आहिनि। मां चयो भला बेल जो मूंखे ऑर्डर त ॾेखारो। उहो ऑर्डर चवंदा SSP ऑफिस पहुतो ई कोन्हे। हो हिते जामशोरे खुले आम फिरनि पिया। मूं त चयो हो मूंखे सेफ्टी जो आहे, पर उहो बि को बि मूंखे तहफ़ुज़ फराहम कोन कयो वियो। उहे अचनि था, वेहनि था, पंहिंजे SSP ऑफिस वञनि पिया, हेॾा वञनि पिया, घुमनि फिरनि पिया, जामशोरे में घुमनि फिरनि वेठा। ऐं ऑर्डर लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, SSP ऑफिस बेल कीअं कोन पहुती हूंदी, ऑर्डर कीअं कोन पहुतो हूंदो। चवां थी भला बेल ऑर्डर कराया आहिनि त तव्हां ॾेखारो त सही, उहो बि नथा ॾेखारनि। उन्हनि खे अरेस्ट करियो वञे। भला कंहिंजे मरण जो इंतज़ार पिया कनि, मुंहिंजे मरण जो इंतज़ार पिया कनि, छा पई करे आख़िर पुलिस हिते जी। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो इंसानु आहे, अक्यूज़ड आहे, हिकिड़े इंसान खे मारण जी कोशिशि कई आहे, त तव्हां उनखे ईअं ई छॾे वेठा आहियो, तव्हां उनखे ईअं ई मोहलत ॾियो, घुमे फिरे वेठो, आज़ाद लॻा पिया आहिनि। गुजरात में शब मिराज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दरबार हजरत शाह दौला दरियाई पर शब मिराज की मुनासबत से सलात व तस्बीह का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद किया गया। इबादत का सिलसिला जारी। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी शब मिराज इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर भर की छोटी बड़ी मसाजिद को खूबसूरत बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है। इबादत का सिलसिला जारी है। शब मिराज की मुनासबत सबसे बड़ा इज्तिमा दरबार हजरत शाह दौला दरियाई पर हुआ। मुल्क भर से आए हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने सलात व तस्बीह की नमाज अदा की है। फर्जंदा इस्लाम नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, महाफिल में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की जा रही है। फर्जंदान इस्लाम शब मिराज की फजीलतों और बरकतों को समेट रहे हैं। इबादत का यह सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ मकामात पर फर्जंदान इस्लाम की जानब से सहरी का अहतमाम भी किया गया है। इंतजामिया की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ON न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक DC गुजरात नूरुल ऐन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी सहूलियात की फ़रोग के लिए दरकार फ़ंड्स के तहमीने पर गौर किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सबा सहर, DSP ट्रैफिक ज़हीर जंजुआ समेत मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मसाइल, मुमकिना री इंजीनियरिंग इक़दामात और इन पर आने वाले हराजात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जैकबाबाद में साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद मियाँ समरो के तावन से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुस्तहिक़ मरीजों के लिए मुफ्त आंखों के ऑपरेशन, जदीद लेंसेज की फराहमी और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कैंप में जैकबाबाद के अलावा गिरदनवाह के देही और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज भी बड़ी तादाद से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक जदीद तिब्बी आलात और सहूलियात की मदद से आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज फराहम किया जा रहा है, ताकि अवाम को बिनाई की बहाली में सहूलत मैसर आ सके। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद मियाँ समरो का कहना है दुख इंसानियत की खिदमत इनकी अवलीन तरजीह है और ऐसे इफलाही इक़दाम आइंदा भी जारी रहेंगे। SHO पुलिस थाना डडियार राजा ज़ुहैब ताहर की कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में एक खतरनाक बैनुल इस्लाही डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जो तवील अरसे से डडियार और गिरदनवाह में चोरी डकैती की मुनज़्ज़म वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान माल मसरूका असले की बड़ी खेप बरामद की, जबकि इंकशाफ हुआ है कि मुलज़मान वारदातों के बाद असला कुएं में छुपा देते थे ताकि गिरफ्तारी से बच सकें। गिरफ्तार गिरोह का एक अहम रुकन प्लम्बर था, जो काम के बहाने घरों में दाखिल होकर बिलखसूस तारकीन वतन और माली तौर पर मुस्तहकम खानदानों की रैकी करता और बाद अपने दिगर साथियों के साथ वारदात अंजाम देता था। SHO राजा ज़ुहैब ताहर ने SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बुरुकार लाते हुए मुलज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस मौके पर SSP खुर्रम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डडियाल पुलिस की इस बड़ी कामयाबी को सराहते हुए कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खरूनाबाद में मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चलने लगा। नॉन क्वालिफाइड स्टाफ और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। कम उम्र बच्ची बिनाई से महरूम, महकमा सेहत पर संगीन इल्ज़ामात आयद। खरूनाबाद में मुबैना तौर पर मेडिकल स्टोर पर गैर कानूनी और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ भी हुआ है, जहाँ किराए के लाइसेंसों पर नाअहल अफराद मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और नशावर अद्वियात और इंजेक्शन बिला खौफ फरोख्त किए जा रहे हैं।
मकामी शहरियों ने ड्रग इंस्पेक्टर और महकमा सेहत के आला अफसरान और मिलीभगत और कार्रवाई से गुरेज के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। तफसीलात के मुताबिक 4 रोज़ कबल मुस्तनद MBBS डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे पर लाइफ केयर मेडिकल स्टोर से अद्वियात हासिल की गई। ताहम स्टोर की जानब से डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक दवाई फराहम करने की बजाय मुख्तलिफ अद्वियात दी गई। अद्वियात के इस्तेमाल से एक कम उम्र बच्ची को शदीद साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ा और वो आँखों की बनाई से महरूम हो गई। बच्ची के वालिद ने अद्वियात और नुस्खा लेकर मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू किया तो डॉक्टर ने तस्दीक की कि वो दी गई दवाई जो उन्होंने तजवीज़ की थी डॉक्टर ने तस्दीक की कि दी गई अद्वियात वो नहीं जो उन्होंने तजवीज़ की थी। मुतासरा बच्ची को फौरी तौर पर साहिवाल आँखों के डॉक्टर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम ताखाल इसकी बिनाई बहाल नहीं हो सकी। मुतासरा खानदान का कहना है कि इस वाक़े की शिकायत CEO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर और मकामी ड्रग इंस्पेक्टर को तहरीर दरख्वास्तों और फ़ोन कॉल्स के जरिए दी गई, मगर इनकी जानब से टाल मटोल से काम लिया गया और बाद अज़ां फ़ोन कॉल्स उठाना भी बंद कर दिया गया। इस रवैये ने अवामी सतह पर शकूक व शुबहात को जन्म दिया है और मुबैना तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर महाना रिश्वत वसूल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इब्राहिम शाह। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, मैं उसे MBBS डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी। मेडिसिन लेने के लिए मैंने बच्चे को भेजा तो बच्चा लाइफ केयर मेडिकल स्टोर मेडिकल बाज़ार हरुणाबाद गया, जिन्होंने उसे गलत मेडिसिन दी जो कि नुस्खे पर लिखी नहीं हुई। बच्ची ने वो मेडिसिन इस्तेमाल की, इस्तेमाल करके वो सो गई। जब वो सो के उठी तो वो रोने लगी कि बाबा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है। मैं बच्ची को फ़ौरन हरुणाबाद के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गया, साथ में मेडिसिन भी ले गया। डॉक्टर साहब ने देखा और उसके बाद मेडिसिन का मुआयना करने के बाद कहा कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से बच्ची की बिनाई शदीद मुतासर हुई है और नंबर 15.5 तक चला गया है और जो प्रेशर आंख का नॉर्मल 10 होता है वो 30 तक जा चुका है। इससे आंखें की जो वेन्स है वो शदीद मुतासर हुई हैं। आप इसे इमरजेंसी में फौरन किसी बड़े शहर ले जाएं। तो मैं इसे फौरन पंजाब के मायनाज डॉक्टर के पास साहिवाल लेके गया। उन्होंने इसका मुआयना किया, बाकायदा तौर पे उन्होंने लिखा कि बच्ची की आंख का प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है और नंबर -15.5 जा रहा है। आप इसकी मेडिसिन फौरी तौर पर बंद करें। और उन्होंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया बच्ची को। मैंने बच्ची को वहां से ट्रीटमेंट करने के बाद वापस आया और वापस आके मैंने CEO हेल्थ के नाम एप्लीकेशन लिखी कि इस तरीके से मैंने MBBS डॉक्टर का नुस्खा भेजा और मेडिकल स्टोर वाले ने अपनी जहालत और कम इल्मी की वजह से मेडिसिन बदल के दे दी, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की बिनाई शदीद मुतासर हुई है। इस बात को 4 दिन गुजर गए हैं। ये एप्लीकेशन मैंने CEO हेल्थ को दी है। ये मेरी उनके साथ चैट है। डॉक्टर शौकत CEO हेल्थ बावल नगर, वो मुझे लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो बात मैं इनसे करता हूँ, जो बात मैं इनके ड्रग इंस्पेक्टर से करता हूँ, वो थोड़ी देर बाद मुझे मेडिकल स्टोर वालों से सुनने को मिलती है। ये लोग करप्ट अनासर हैं। इन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मेडिकल स्टोर लाइफ केयर मेडिकल स्टोर अब भी खुला है और इसी तरीके से मौत बांट रहा है। या मैं ये जिक्र करता चलूं कि इस मेडिकल स्टोर वाले पे पहले भी एक FIR दर्ज हुई है, वो भी गलत मेडिसिन देने की है। उसका भी रिएक्शन हुआ था और वो शख्स भी आज तक शदीद मुतासर हुआ और वो भी हरुणाबाद का रहने वाला है। ये डॉक्टर आगा हबीबुर रहमान है। ये यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं। ये मुझे सोमवार वाले दिन से आज स्टिल जुमेरात आ गई है, उसी तरह लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं मेडिकल स्टोर को सील कर रहा हूं। मैं रात गया था, मेडिकल स्टोर बंद था। वजह सिर्फ ये है कि ये मंथलियां लेता है, ये ड्रग इंस्पेक्टर, और ये CEO हेल्थ भी मंथलियां लेता है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक मेडिकल स्टोर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की है। जबकि मेरी बेटी की बिनाई चली गई है। बेटी कहती है कि बाबा मैं यहां भी हाथ करूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरी CM पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से ये गुजारिश है कि लाइफ केयर मेडिकल स्टोर का फौरी लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, मेडिकल स्टोर के मालकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और ऐसे करप्ट ऑफिसर जो आपने भर्ती किए हैं, जिनमें CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत और ड्रग इंस्पेक्टर आगा हबीब, इस जैसे करप्ट अनासर जो है, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए कि 4 दिन से मुतासरा फैमिली इनके साथ राब्ते में है और ये बजाय मेडिकल स्टोर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के एक एक बात मेरी मेडिकल स्टोर मालकान को बता रहे हैं और बार बार जो भी मैं इनसे बात करता हूं ये फौरन उन्हें बताते हैं और किसी भी सूरत किसी किस्म का इन्होंने एक्शन नहीं लिया। मजबूरन मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये CM पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ तक पहुंचे और ये करप्ट रिश्वतखोर जो CEO हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर और ये मेडिकल लाइफ केयर मेडिकल स्टोर के मालकान अपने कैफरे करदार तक पहुंचे। शुक्रिया। पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, पतंगे और ढोल बरामद, अलग अलग मुकदमा दर्ज।
थाना सिटी हरुणाबाद पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 पतंग फरोश गिरफ्तार। पतंगे, गुड्डी, कागज, डोरे, पतंग बनाने वाले कांपियां बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ बहावल नगर कामरान असगर का कहना है कि पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नशेर फरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद अशद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ठारो शाह के करीब 16 साल तालिब इल्म ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ठारो शाह के करीब गांव अब्दुर्रहीमीन बाट में काउंसलर नसार अहमद बाट के 16 साल बेटे अतीकुर रहमान ने घरेलू तनाज़े पर अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जबकि ऐसी इतला ठारो शाह पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद नाशपुरसा के हवाले की, जबकि कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। साहिवाल अफसल काशिम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तुफैल ने अंदरून लारी अड्डा, जोगी चौक, पार्किंग और जनरल बस स्टैंड, जीटी रोड का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तनवीर कैसर सिंधु, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेख इशफाक अहमद और RTA सेक्रेटरी वासिफ यासीन बिन के हमरा थे। कमिश्नर ने अंदरून लारी अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत की कि सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए, जबकि दाखिली हार्जी रास्तों पर कायम तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाई जाए। इसके अलावा जोगी चौक में पार्किंग के लिए मुख्तस जगह का भी मुआयना किया गया। बाद कमिश्नर डॉक्टर आसफ तुफैल ने जनरल बस स्टैंड, GT रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा बस स्टैंड में जारी तरक्याती काम और मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि मुसाफिरों को दौरान सफ़र किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड में मर्दों और खवातीन के लिए अलग-अलग वॉशरूम, मुसाफिर खाने बनाने समेत इलेक्ट्रिक लाइट्स, पोल्स और पूरे अहाते में लगने वाली टफ टाइल्स के काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की काम के मेयार पर कोई समझौता न किया जाए और मुकर्रर मुद्दत में मनसूबों को मुकम्मल किया जाए। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के मरूफ यंग टिकटॉक स्टार मिस्टर बल्लू राजपूत की जानिब से दोस्तों के एजाज़ में एक पुरवकार डिनर पार्टी का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर साबिर हुसैन घुमन, मोहम्मद एजाज अकबर, राना मोहम्मद काशफ, मोहम्मद मनीर स्टार, मोहम्मद इमरान समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने शिरकत की। डिनर पार्टी खुशगवार और दोस्ताना माहौल में मुनक़्क़द हुई, जहाँ शुरा ने बाहमी मुलाकात, गुफ्तगू और तफरीह के लम्हात गुजारे। इस मौके पर मेहमानों ने मेज़बान मिस्टर बिल्लू राजपूत की मेहमान नवाजी को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने ऐसे मुस्बत और समाजी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए प्रोग्राम को शाइन करार दिया। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया गला मंडी पर जट कैफ़े पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बिल्लू भाई अपने दोस्तों को पार्टी देने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मनीष स्टार मौजूद हैं, सफदराबाद का मशहूर तरीन सितारा मनीष स्टार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने का क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मिस्टर बिल्लू है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इन्होंने ना अपने दोस्तों की, ख़ास दोस्तों के लिए इनवाइट किया हुआ है। यहाँ पे सारे चेक करवाएं, ये सारे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप हमारे भाई हैं, तो इन्होंने एक छोटे सी फंक्शन किया था, हम यहाँ पे बैठे हैं। बाकी आप मिस्टर बिल्लू से पूछ लें, मिस्टर बिल्लू क्या कहना चाह रहे हैं। जी मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, जो बिल्लू भाई के दोस्त बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तशरीफ़ लेके आए जट कैफ़े पर। जट कैफ़े गला मंडी पर मौजूद है। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। आइए, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, बिल्लू भाई से बात करते हैं। बिल्लू भाई सफदराबाद का उभरता हुआ सितारा टिकटॉक स्टार है, जिन्होंने अपने दोस्तों की दावत की है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्लू भाई। जी सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सब दोस्तों भाइयों को, ठीक है। तो बाकी ये हमने एक इवेंट किया, इंशाल्लाह जब मेरे 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह इतना बड़ा इवेंट करूँगा कि सफदराबाद से सबसे बड़ा इवेंट मेरा होगा इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे साथ जितने भी दोस्त भाई बैठे हैं सभी मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हें को मैंने अभी इधर मीटिंग दी है, ठीक है ना, कि जट कैफ़े के ऊपर। तो बाकी सावर भाई आप भी आए हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, आपने भी हमें अपना कीमती टाइम दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह प्रोटोकॉल अच्छा होगा, जो भी है नेक्स्ट दफ़ा इंशाल्लाह बहुत ही VIP प्रोटोकॉल करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर बिल्लू का कहना है कि जब मेरे 1 मिलियन फॉलोवर होंगे तो इंशाल्लाह मैं इससे बड़ा इवेंट सफदराबाद को दूंगा। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन घुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। मरीद के नारोवार रोड पर शदीद धुंध में डाकुओं की लूटमार। मरीद के 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी छीन लिए। पुलिस मरीद के चिकन के ताजे से 6 लाख रुपए से जायद नकदी छीन ली। डाकुओं ने ताजे से बच्चों के लिए गए शवारमे बर्गर भी छीन लिए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। हाँ भाई, कल
ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਟਿਕੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਨ? ਕਾਰ ਤੇ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਚਾਣਾ। ਚਾਈਨਾ 70? ਹਾਂਜੀ ਚਾਣਾ 7। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਦੋ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਗੁੰਨਾਂ? ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ ਭਾਈ, ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 15 ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹੋ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੱਚੋ ਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ? ਕੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। पैसे ही गए ना? हाँ जी चलो ठीक हो। रुख करते हैं मृत के शहर का। हमारे नुमाइंदे आगा अली नयाब की रिपोर्ट के मुताबिक मृत के शहर में डाकू राज, शहरी परेशान, पुलिस नाकाम। नारोवार रोड पर धुंध के बायस दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट मार करते हुए ताजर से 6 लाख रुपए नकदी लूट कर बच्चों के लिए खरीदे गेशवार में ताजर के सामने चस्के से खाते रहे। रोड पर डिकेटी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा बनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मंठार रोड 114 चक में पेश आने वाले वाक़े में नमाज जुमा पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते ताबश अलमास को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। रहीम यार खान के इलाके मंठार रोड 114 चक में पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहां 30 साल ताबिश अलमास नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद से निकला तो नामालूम अफराद ने इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गया। वाक़े के बाद मकतूल के बुरसा ने शेख ज़ैद अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर डेड बॉडी रख के एहतजाज करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी जानब DPO इरफान अली समो ने वाक़े का नोटिस लेकर पुलिस को मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। पुलिस का कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं और मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो पे फायरिंग की है उसकी FIR है मंठार थाने में। 5 दिन पहले नसीर बाद छूट गए और उसके बाद उसके कलेक्शन खोली, उसके बाद पकड़ ली, उसके बाद मैगजीन गिरा दी, गिरा के उसके बाद उसको गाँव में अड्डे पे सारे लोगों के सामने भगाया पुलिस को। वो बदमाश बने। इधर तो कच्चे पे भी नहीं ऐसे होता जिस तरह इधर हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। पहले कत्ल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ दें। हम इससे पहले कि वो हमारा कोई खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर रेस्क्यू 1122 के एहलकार मोहम्मद अख्तर वाहला ने ईमानदारी की आलम साल कायम कर दी। रेस्क्यू 1122 को एक इमरजेंसी कॉल आई कि एक शख्स को दिल का शदीद दौरा पड़ गया है मसूल हुई है। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद अख्तर वाहला फौरी तौर पर जाए वक़ा पर पहुंचे और मरीज़ को बचाने की भरपूर कोशिश, मगर बक़ज़ाए इलाही मरीज़ जांबर ना हो सका और मौके पर ही जान बाक हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू एहलकार को जान बाक होने वाले शख्स के पास मौजूद तकरीबन 1,18,000 रुपये की नकद रकम मिली। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद अख्तर वाहला ने आला दयानतदारी का मुजाहिरा करते हुए इस रकम को मुकम्मल तौर पर महफूज किया और बाद जान बाक होने वाले शख्स के लवाहिकून को बुलाकर तमाम रकम बाकायदा तौर पर उनके हवाले कर दी। मोहम्मद अख्तर वाला का ये काबिले फ़ख्र इक़दाम न सिर्फ पूरे रेस्क्यू 1122 बल्कि माशरे के लिए हर फर्द के लिए एक रोशन मिसाल है कि असल खिदमत वही है जिसमें नीयत साफ, दिल जिंदा और किरदार मजबूत हो। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर वकला बरादरी ने भरपूर साथ देकर जमहूरी रवायात को कायम रखते हुए हक और सच का साथ दिया। तमाम वकला को साथ लेकर चलूंगा और उनकी इज्जत एहतराम के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाऊंगा। बार और बेंच के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को कायम करते हुए वकला के चैम्बर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूंगा। वकला के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। राजनपुर में बार रूम के साथ खवातीन वकला के लिए अलग अलग बार रूम बनाया जाएगा जिसमें तमाम सहूलियात की
फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और दीगर सहूलियात दी जाएंगी। इन हालात का इजहार मुंतखब होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार राजनपुर सदर कंवर शफीकुर रहमान एडवोकेट ने अपने साथियों सरदार मरीद अहमद खान खोसा एडवोकेट सैयद मुदस्सर बुखारी जनरल सेक्रेटरी बार अबूजर खान एडवोकेट के खमरा अपनी तरजीहात के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह तमाम वकला के चैम्बर्स और दीगर मसाइल को फोकस दी जाएगी। वकला की फलाह बहबूद इज्तिमाई मसाइल के हल और दीगर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करूँगा। गोटके से अबर शामिल करते हैं। गन्ने की कीमत तय होगी, क्रशिंग भी शुरू, मगर किसानों की मुश्किलात में इजाफा। ओबाड़ो शुगर मिल जाने वाला रास्ता जंगल बन गया। मकामी किसानों के गन्ने की तरसील बार बार मुअत्तल। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां कई दिनों से फुटपाथ पर बेयारों मददगार खड़ी हैं। मजदूर सर्द रातें सड़क किनारे गुजारने पर मजबूर। कौमी शहरावर बासर माफिया का डंका, गन्ने के काफिले रोक कर लूटमार और हरासा करने के वाक़यात में इजाफा। किसानों का शिकवा घनी धुंध, सर्दी और लुटेरे सब का मुकाबला करें या लाखों की मेहनत लुटा दे किसान। गोट की मुतासरा किसानों की चीख, SSP गोट की फ़ौरन नोटिस ले, शुगर मिल तक गन्ने की रिसाई बहाल की जाए वरना फसल ज़ाया होने का खदशा है किसान। खैरुनाबाद से अबर शामिल करते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को फाल बनाने का आगाज़ हो गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल पंजाब में पार्टी की मरकजी, सूबाई और डिविजनल ज़िले तंजीमों के अहदेदारान का तकर्रुर फौरी तौर पर कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई तकर्रियों के मुताबिक मरकजी तंजीम के तहत आयशा नवाज चौधरी को डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि सूबाई तंजीम सेंट्रल पंजाब में सैयद एहसन अब्बास रिजवी को डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद किया गया है। लाहौर डिवीजन अर्बन में फैसल मीर को सदर और प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शौकत को जनरल सेक्रेटरी, जबकि लाहौर डिवीजन रूरल में राय शाहजहां भट्टी को सदर, चौधरी शहीम सफदर को जनरल सेक्रेटरी और मलक शुएब मुश्ताक अवान को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में सैयद अनायत अली शाह सदर, राना बिलाल फारूक जनरल सेक्रेटरी और अमाइमा इफ्तिखार खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होंगी। साहिवाल डिवीजन में रुबीना शाहीन भट्टू सदर, मियां हुमायूं सरवर बोदा जनरल सेक्रेटरी और राय राशिद इकबाल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। रावलपिंडी डिवीजन में सरदार अशर हयात सदर, खालिद नवाज बोबी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद उस्मान सत्ती इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और ज़ैनब कुरैशी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर की गई हैं। गुजरांवाला डिवीजन में आसिफ बशीर बकत सदर और अब्दुल रज़ाक सलीमी जनरल सेक्रेटरी नामजद हुए हैं। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका हेड हानकई हाई स्कूल के करीब शदीद धुंध के बायस रेत से बड़ा एक डंपर बेकाबू होकर बंद से नीचे जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर और हेल्पर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है, जबकि डंपर को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई। डंपर के उल्टने की आवाज़ सुनकर करीबी आबादी के लोग घरों से बाहर निकल आए। इलाका के मुताबिक मज़कूरा मुकाम पर पहले भी मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके हैं, क्योंकि ये जगह इंतहाई खतरनाक मोड़ है। बंद ज़मीन से तकरीबन 10 फुट ऊंचा है और सड़क के किनारे किसी किस्म की हिफाजती दीवार या इशारे मौजूद नहीं हैं। इलाका मकीनों ने महकमा हाईवे के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हिफाजती दीवार और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ ताकि मुस्तकबिल में कीमती जानों और माली नुकसान से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबीर की रिपोर्ट। तहसील अहमदपुर शरका का इलाका उच शरीफ में बकरी रोड के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान को सर पर गोली लगी, जिससे वो जाँ बाक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। उच शरीफ बस्ती मकबूल अराई बकरी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 112 को इत्तला मिलते ही जय वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू के अमले के मुताबिक 28 साल शुएब वाल्द अब्दुल हमीद सर के पिछले हिस्से में गोली लगने के बाद मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल की लाश सड़क के किनारे पर पड़ी थी। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलने पर फ्रांसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है, जिसने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। रेस्क्यू 112 ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश थाना ओश शरीफ के एहलकार सब इंस्पेक्टर फयाज शाह के हवाले कर दी। मकतूल का ताल्लुक बस्ती शमीमाबाद ओश शरीफ से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।